नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस एसआई प्लस उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड की जो अन्य एग्जाम होने वाले हैं जैसे पटवारी लेखपाल, उस परीक्षा के दोस्तों प्रैक्टिस सेट की हम बात करेंगे इसमें, जिसमें कि हम लगभग 80 प्रश्नों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों से बनने वाले अन्य फैक्टरों पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि केवल हिंदी को छोड़ के हम अन्य जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जबकि 2001 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, बट यहाँ पे 2015 वाला ऑप्शन दिया गया क्योंकि जो लेटेस्ट है 2015 को घोषित किया गया था, तो 2015 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया है कि 2015 ऑप्शन नहीं आता है तो अगर 2001 ऑप्शन होता है तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर 2001 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और जो पर्यटन नीति है दोस्तों, ये 26 अप्रैल 2001 को लागू की गई थी उत्तराखंड। ठीक है, अगर उत्तराखंड ये प्रश्न पूछता है कि उत्तराखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी, तो 26 अप्रैल 2001 को पर्यटन नीति लागू की गई थी। ठीक है, और जो पर्यटन नीति का जो मॉडल है वो दोस्तों सिंगापुर मॉडल में उत्तराखंड का पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी, मतलब पर्यटन नीति जो थी उसको लागू किया गया था। ठीक है, जो कि सिंगापुर मॉडल पे निर्धारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है जो केदारनाथ पशु विहार है, ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 957 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लगभग 957 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों वो है मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि देहरादून जिले में ये स्थित है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 11 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? उसका नाम क्या है? मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि देहरादून में जिले में ये स्थित है। और जो केदारनाथ पशु विहार है ये चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो पहले ये था जो एक सदस्य नामित किया जाता था, लेकिन इस बार के जो चुनाव हुए थे उसमें क्या था, ये एक जो सदस्य था उसको कम कर दिया गया था। ठीक है, पहले 71 सीटों पे क्या होता था, उत्तराखंड की विधानसभा में 71 सीटें थी, लेकिन अब क्या है, एक सीट को कम करके 70 हो चुकी है, जिसमें कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो सदस्य नामित किया जाता था उसको क्या कर दिया गया है, अनुच्छेद 334 के तहत जो संविधान का 126वां संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके तहत इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन जो एसटी एससी और जो अन्य सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा की जो उत्तराखंड में सीटें हैं एससी एसटी की, उनको क्या कर दिया गया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो कि लगभग 2030 तक क्या कर गया, इसको बढ़ा दिया गया, लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय था इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी 70 जो सीटें हैं उन पे चुनाव हुए थे। 24वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, मतलब किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जो कि लगभग 1526 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? ठीक है, जो साइमन कमीशन था दोस्तों वो कब पहुंचा था? सन 1928 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थित कामेड़ शिखर की ऊंचाई कितनी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों कामेड़ पर्वत जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 7,756 मीटर की ये ऊंचाई है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है उत्तरकाशी, जो कि पुराने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो 2021 का वन रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग पौड़ी जो है वो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, अगर आयोग जो है इस बार अगर परीक्षा में अगर पौड़ी ऑप्शन देता है तो पौड़ी हमारा वहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस बार का विशेष ध्यान दें, अगर उत्तरकाशी ऑप्शन में नहीं है, अगर पौड़ी गढ़वाल उत्तर ऑप्शन में है तो हमारा पौड़ी गढ़वाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आयोग अपडेटेड जो वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा पेपर तैयार करता है और ये प्रश्न पूछा जाता है वहां पे, तो वहां पे पौड़ी गढ़वाल जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी?
तो दोस्तों जो जॉर्ज विलियम टेल थे, इनके द्वारा उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, जो कि लगभग 1822 के मध्य समथिंग जो ईयर था, उस समय उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ठीक है, जो कि जॉर्ज विलियम टेल द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था ऋषिकुल के मैदान में, ठीक है, ऋषिकुल मैदान से नमामि गंगे कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, जो कि 2014 में लगभग 2014 के करीब इसमें इसे जो कार्यक्रम था नमामि गंगे, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा दनाई जानी जाती है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में जो कि शहीद हुए थे, ठीक है, जो दोनों महिलाएं थी बेलमती चौहान और हंसा दनाई जी, इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया गया था और उसके बाद ये इस आंदोलन में शहीद हो गए थे, ठीक है, दोनों क्या है, राज्य आंदोलनकारी शहीद है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 82.14%, ठीक है, जो कि अभी जो 2011 की जनगणना है उसी के अनुसार क्या है, सारा डेटा चल रहा है। जब अगर नया डेटा जब शुरू हो जाएगा, जो लेटेस्ट जो जनगणना हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, ये सारे आंकड़े बदल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जो परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही सारे जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। और जो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है, 82.14। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता है 65.46%, ठीक है, और जो ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो है 74.04%, ठीक। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हो सकता है उत्तराखंड से प्रश्न पूछा जाए, और उत्तराखंड में जो पुरुष साक्षरता दर है वो है लगभग 87.40%, ठीक है, और जो फीमेल है महिला साक्षरता दर वो है 70%, ठीक है, लगभग 70% के करीब उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल लगभग 78.82% क्या है उत्तराखंड की साक्षरता दर है, ठीक है, जो कि लगभग 89% के करीब, ठीक है, सॉरी 78.82% के करीब ये है, ठीक है, जो करेक्ट डेटा वो है 78.82, जो टोटल उत्तराखंड की साक्षरता दर है। अगला है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है टिहरी बांध से भी कुछ ना कुछ प्रश्न अधिकतर पेपरों में। दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो है लगभग, ऊंचाई जो है वो है लगभग 260.5 मीटर, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 575 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे लगभग 2400 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। जो टिहरी बांध है बहुत बड़ा डैम है, जिसमें कि लगभग 2400 मेगावाट के करीब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1970 से 78 के समय में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और 2006 से यहाँ पे उत्पादन शुरू किया गया था, ठीक। कहाँ पे बना है, अगर ये नदी का नाम पूछता है तो ये दोस्तों भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था, ठीक है, तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर जब आक्रमण किया था वो किया था 1791 में, ठीक है, लगभग 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल में आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो थी उसकी स्थापना की गई थी। अगला है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1983 ईस्वी में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एशियाई हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। अगर राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में ये राष्ट्रीय पार्क फैला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है, जो भारत में जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों जो महेंद्रगिरी है ये क्या है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में जो अनाईमुनि है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये है अनाईमुनि, जो कि लगभग 2695 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक।
जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है और पश्चिम घाट की सर्वोच्च शिखर भी है। ठीक है, और जो कंचनजंगा पर्वत है दोस्तों, वो भारत का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जो कि जिसकी अगर लंबाई की ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कंचनजंगा क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 37वां प्रश्न है, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो, मतलब जो सिमिलर कैलेंडर थे दोस्तों, तो 1990 और 96 का जो कैलेंडर था वो दोनों सिमिलर थे। ठीक है, मतलब उन कैलेंडरों में कोई चेंजेस नहीं थे, दोनों कैलेंडर क्या थे, सेम थे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है। ठीक है दोस्तों, जो फूलों की घाटी है चमोली में, उसका नाम क्या है, स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से उसको इसका नाम बताया गया। ठीक है, जो कि फूलों की घाटी है, जो चमोली जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 368, जो कि संसद के संविधान संशोधन की अनुमति इसके अंतर्गत मिलती है। ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए जो भी अनुमति है वो किसमें मिलती है, वो है, उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर जो कि रीजनिंग सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, जो एच एस है ये यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो ए के बाद क्या है, जेड, ए बी सी, उसके बाद डी, ई एफ जी, मतलब दो का गैप है, जो अल्फाबेट्स है, यहाँ पे वो ये बी के बाद सी डी, ठीक है, उसके बाद ई के बाद एफ जी, उसके बाद एच आ जाएगा। ठीक है, तो एच वाला केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो एच एच यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप लोग भी ट्राई करना है इसको, तो क्योंकि रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी, जो कि इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों 12 जो है मुख्यमंत्री के सहित जो अधिकतम संख्या हो सकती है उत्तराखंड में, वो मंत्री परिषद की वो कितनी है, 12। ठीक है, जो कि क्या है, 91वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य मंत्रिमंडल का जो अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, टोटल सदस्यों का 15% हो सकती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो 70 का 15% अधिकतम क्या हो सकती है, मंत्रिमंडल की संख्या हो सकती है, जिसमें कि मुख्यमंत्री को भी मिला के अधिकतम जो मंत्रिमंडल की संख्या कितनी हो सकती है, 15%। ठीक है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों जो मंत्रालय है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये संविधान की संशोधन के अकॉर्डिंग ये लागू होता है। ठीक है, केंद्र में भी अगर जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उसकी 15% ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य की स्थिति में क्या होता है, तो कम से कम 12 होने जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य में क्या होता है, बहुत कम, किसी राज्य में कम सीटें भी होती है, जैसे उत्तराखंड में 70 है, तो कहीं अगर 40 भी रहेंगी तो मिनिमम 12 जो मंत्री परिषद है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वो है। दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया इसमें, तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा हमारा। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, नामिक ग्लेशियर है, वहां से क्या होता है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। 46वां प्रश्न है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2008 के विजेता रहे हैं। दोस्तों लक्ष्य सेन जो है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता रहे थे। ठीक है, जो कि 2018 में ये हुआ था। तो लक्ष्य सेन जो है मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के निवास करने वाले हैं। ठीक है, 47वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों, कालीबंगन नामक जो है जगह थी, वहां पे क्या हुआ था, इनको हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविद थे, उनको जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, जगह का नाम क्या है, कालीबंगन। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना कब हुई थी।
दोस्तों 1914 ईस्वी में उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है ऋग्वेद में, जो कि जो 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो इसमें से ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कतरी शासक ने भूमि दान दी थी? दोस्तों ललित सुखदेव जो थे, इनके द्वारा बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए कतरी शासक जो थे, इनके द्वारा भूमि दान की गई। ठीक है, नेक्स्ट है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो झिलमिल ताल है कहाँ है? चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम 2 तर्कों के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ये जो है 4 + 3 + 2 + 5 कितना हो जाएगा? 14 × 14 196 है। 7 + 6 + 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 18 × 18 करेंगे तो 324, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9, 4, 6 और 3 को जैसे ऐड करेंगे तो 22 इसमें टोटल क्या आएगा? 22 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 484 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या है? ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित मेमोरी में किसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसमें क्या किया जाता है? डेटा को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, जिनको हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें स्टोर करते हैं, वो क्या है? जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, इस टाइप की चीजें होती है, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों बेनी ताल, जो कि चमोली जनपद में ये स्थित है। ठीक है, अगला है पुडुचेरी की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी? ये थी दोस्तों सुंदरी नंदा जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 57वां प्रश्न है सिमलीपाल जीव मंडल निचाई किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, जो सिमलीपाल जो जीव मंडल है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। दोस्तों ये होगी 134। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? 11 × 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कितना माइनस कर देंगे और 10 माइनस करेंगे, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी कितना होगा? अगर 12 को 12 इसका क्या करेंगे? 12 × 12 करेंगे तो उसमें से भी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस करेंगे तो 134 यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वो है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। ठीक है, जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1465। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो दोस्तों कैश मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था? लीलाधर जोशी जी ने। ठीक है, ठीक है, जो मेघदूत था उसका कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था? लीलाधर जोशी जी ने। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में होप मिशन को सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की गई थी? दोस्तों ये की थी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है? तो ये है दोस्तों अस्पृश्यता निवारण के लिए। ठीक है, अगला है देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 2011 ईस्वी में देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? दोस्तों ये करता है सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी उदयन ने की थी, जो कि पाटलिपुत्र क्या है? पटना का पुराना नाम है। ठीक है, जो क्या है? बिहार की अभी क्या है? वर्तमान राजधानी है। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है उसका नाम क्या था? पहले पटना नाम था,
जो पटना का जो पुराना, अभी जो वर्तमान पटना है उसका पुराना नाम है, जो कि पटना जो है अभी बिहार की वर्तमान राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडिंग किया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होगा, जो कोडिंग की गई है, अगर रेड को हम क्या लिखते हैं, रेड का 6720, अगर इसको हम क्या करेंगे, इनकी कोडिंग करेंगे, रेड को 6720 लिखा गया तो ग्रीन को क्या लिखेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1677209 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको आप नंबरिंग करके ऐड करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों क्या है, देहरादून जो है सर्वाधिक नगरीय जनपद क्या है, जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। जिसकी जनसंख्या लगभग कितनी है, 1,59,06,694 है। ठीक है। और जो सबसे कम है वो कहाँ की है, रुद्रप्रयाग जनपद की। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मतलब कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए, तो इंटरनेट की सुरक्षा के लिए तो फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है तो दोस्तों 3 भागों में बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, जिसमें की गर्भगृह, जिसमें की क्या होता है, भगवान की मूर्ति वगैरह होती है। दूसरा क्या है, दर्शन मंडप, जहाँ से दर्शन वगैरह किए जाते हैं। और तीसरा क्या है, सभा मंडप। ठीक है। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, जिस लाइन अंदर को बढ़ती रहती है। तो सभा मंडप, दर्शन मंडप और गर्भगृह। ठीक है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है तो दोस्तों सिंपल सा है, गोला नदी किनारे के है काठगोदाम बसा हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों, 2 बार वैसे लागू हुआ था, लेकिन पहली बार कब हुआ था, 27 मार्च 2016 ईस्वी को, जो कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत जी, उनके समय में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था, जो कि उन्हीं के समय क्या हुआ था, 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों, जो पल्लव वंश की थी उनकी राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्योंकि खटीमा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, 1 सितंबर 1994 ईस्वी को करेक्ट है। रामपुर चरहा कांड 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को। और जो मसूरी कांड था वो क्या था, 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था। ठीक है। जो कि कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये दिन उत्तराखंड की जो आंदोलन था, राज्य आंदोलन, उसके समय क्या हुआ था, 6 लोग इस कांड में शहीद भी हुए थे। ठीक है। जो कि मसूरी कांड है, 2 सितंबर 1994 को ये हुआ था। ठीक है। जिसमें कि लगभग 6 लोग शहीद हुए थे। ठीक। नेक्स्ट है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन को प्रवेश करती है तो दोस्तों लिपुलेख दर्रे में क्या होता है, जो मानसरोवर यात्रा है वो प्रवेश करती है। ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जो मानसरोवर यात्रा करते समय या जो नंदा राजा यात्रा है, जो यात्राएं उत्तराखंड की, उन यात्राओं में जो मेन जगह है उन जगहों के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है। कि किस स्थान से ये यात्रा जाती है दोस्तों। इस यात्रा से संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी, इसमें की प्रत्येक पॉइंट पे डिस्कस किया गया। ठीक है। जो कि आपको चैनल के प्ले लिस्ट में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च की थी दोस्तों, जर्मनी ने किया गया था। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। ठीक है। जर्मनी नामक देश ने ये मतलब लॉन्च किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है तो दोस्तों जापानी भाषा से शब्द संबंधित है। ठीक है। जो सुनामी शब्द है वो कहाँ से संबंधित है, जापानी शब्द। ठीक है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था तो दोस्तों ऋषिकेश को 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के महानगर घोषित किया गया था। ठीक है। 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को। ठीक है। अभी पूछ सकता है कि ये ऋषिकेश को महानगर कब घोषित किया गया था, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 अप्रैल 2017। ठीक है। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का कौन सा राज्य है। ठीक है। तो दोस्तों 27वें नंबर का राज्य क्या है, उत्तराखंड है, जो कि उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्य बने थे। ठीक है। 2000 ईस्वी में ये तीनों राज्यों का निर्माण किया गया था, जबकि उत्तराखंड का जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है। जो कि देश का 27वां राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे तो ये थे दोस्तों डॉक्टर
कृष्णकांत पॉल, जिनको के पॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो पहले थे वो थे श्री सुरजीत बनाला जी, सेकंड थे सुदर्शन अग्रवाल जी, तीसरे से बनवारी लाल नेगी जी, बनवारी लाल जोशी जी, उसके बाद मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, के पॉल, बेबी रानी मौर्य, और जो वर्तमान है वो कौन है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है। तो दोस्तों बागेश्वर का मेला है, ये कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा वाली जो है इसमें उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। तो जो भारत की जो दोस्तों भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में एक हमने वीडियो बना रखी है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जो इंडियन ज्योग्राफी है उस सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें कर्क रेखा के बारे में कहाँ से गुजरती है, जो कि जो 8 राज्य है उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ तीनों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, और टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। ये दोस्तों उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है थांगला, डंगरीला और नेलंग लंगलंग है। ये क्या है दोस्तों, ये सारे दर्रे हैं। ठीक है, अगला है भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसका निर्णय। ठीक है, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं ये इसका निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखा शासन को परास्त कर यहाँ पर अधिकार अपना जमाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों भागीरथी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। ये बताता है दोस्तों पंवार वंश का इतिहास बताता है। ठीक है, अगला है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड को भारत क्या कहते हैं, विश्व के लोकतंत्र का घर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कौन है, स्विट्जरलैंड जो देश है उसको लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो जो धार्मिक न्याय है इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया। ठीक है, बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगला है काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये की गई थी 1639 ईस्वी में, जो कि गोविशाण नामक जगह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो गोविशाण है वर्तमान काशीपुर का पुराना नाम है। ठीक है, अगला है 25 जनवरी 2004 ईस्वी को से 15 मई 2004 दोनों दिनों शामिल है। कुल कितने दिन होंगे दोस्तों, जो इनके बीच का डिफरेंस है ये लगभग होगा 112। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लीप ईयर है, तो जो फरवरी का महीना है उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, जो 28 होता था उसको 29 मानेंगे। तो वैसे आपका अगर 111 आएगा, लेकिन अगर इसमें लीप ईयर होने के कारण 2004 क्या है लीप ईयर है, तो इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा 112 हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये की गई थी दोस्तों 2011 ईस्वी में इसकी जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों लोगों से जमा प्राप्त करना इसका काम नहीं है। ठीक है, बाकी जो नोट इशू करना प्लस गवर्नमेंट बैंकर, सरकार को बैंकर, ठीक है, और अंतरिम ऋणदाता के रूप में ये कार्य करता है, लेकिन लोगों से जमा प्राप्त करना इसका काम नहीं है। ठीक है, केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित प्रकाशित मानव विकास योजना, जो जिसको क्या बोलते हैं HDI, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, सम्मिलित करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है इसको क्या करता है, ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन करता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी। ये की गई थी दोस्तों सन 2009 ईस्वी में, जो कि शैलेश मटियानी जी की
जो स्मृति में या उनकी याद में ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जो सैलेज मटैनी जी थे वो कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है। नेक्स्ट है वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है वो किसका नाम है? वीजीए का नाम, पूरा नाम है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर से प्रश्न शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 ईस्वी को भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका जो उद्देश्य था वो क्या था? देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि इंडिया में ही सारे सामान का उत्पादन करना, ठीक है, मतलब या अपने देश के जो देश में जो उत्पन्न सामग्री है उसका उपयोग करना, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। दोस्तों ये थे उत्तराखंड से रिलेटेड प्लस जीके जीएस कंप्यूटर और रीजनिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग को थोड़ा इससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपके भविष्य में होने वाले एग्जामों में काफी मददगार साबित होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी प्रकार के अन्य जो टेस्ट सीरीज हैं प्लस अन्य अपडेट जो है उत्तराखंड की भर्ती से रिलेटेड या जो भी भर्तियां आती है उन भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्त लोग भी आपके साथ साथ इस प्रकार के प्रश्नों और इस प्रकार के जो टेस्ट सीरीज है उनका लाभ उठाकर अपना सिलेक्शन ले सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।